शतरंज में आज बात देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली पार्टी के बड़े चेहरे और पीएम इन वेटिंग यानी कि राहुल गांधी की, जिनके संसद में जाने पर ही रोक लग गई है, यानी सांसद की सदस्यता ही खत्म हो गई है। कारण है वो मामला जिसका जिक्र कर वो पीएम मोदी को चुनाव के दंगल में मात देना चाहते थे, लेकिन लगभग 3 साल के बाद वो दाव उनको ऐसा उल्टा पड़ा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से ही उनकी छुट्टी हो गई। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी सोशल मीडिया पर छाए हुए थे। छाए ऐसे कि हर बार वो देश के पीएम को घेरने की पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मीडिया से मुखातिब होते। पप्पू शब्द को लेकर हमेशा जिनका विरोधी दल के नेता मजाक उड़ाया करते थे, वो दल और वो नेता भी कुछ दिन के लिए राहुल गांधी की गंभीरता से हैरान थे। कारण था भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि इस यात्रा में वो कई बार ट्रोल भी हुए। कई राजनीतिक पंडितों का तो ये तक कहना था कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नए तेवर और क्लेवर के साथ रिवाइव करेगी, लेकिन ऐसा शायद मुश्किल है। तभी तो अब कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी राहुल की लोकप्रियता से घबरा गए। चाहे प्रधानमंत्री खुद सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ अपशब्द। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। ठीक है, उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी ने जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस केस को जिंदा कर दिया। अगला कदम क्या होगा? ये सरकार अडानी के जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद एक मंच पर इकट्ठा होने की आवाज बुलंद होने लगी है। राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को ख़त्म कर दिया जाए। वहीं इस बीच बीजेपी की ओर से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर अनुराग ठाकुर ने चुटकी ले ली। चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि जो खुद दुर्भाग्य से सांसद बन गया था, उसे छुटकारा मिल गया है। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था, आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, न कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए, 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना, तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया।
एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। फिलहाल राहुल गांधी के पास अभी कई विकल्प हैं कि वो कोर्ट की शरण में जाकर सांसदी बचा लें, लेकिन ये सब भविष्य के गर्त में छुपा है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी के इस दांव में न केवल कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष ही चित्त नजर आ रहा है।